हमारे एआईसीसी के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 6-7 सालों में 20 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं सेस के माध्यम से। पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगाया है वो केंद्र सरकार, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम आधे हो गए थे तब जनता को राहत नहीं दी। कोरोना काल के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें राहत नहीं दी और अब जब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत राहत देने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब जनता समझ रही है कि जब 100 रुपये का पेट्रोल डीजल होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, उद्योग चौपट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है और किसान आंदोलित हैं। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन होना निश्चित है। वो कितना भी प्रचार कर लें, कितने भाषण दे लें, कितना ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता समझती है कि बेहतर विकल्प कांग्रेस ही है और इस दिशा में जनता हमारे साथ काम कर रही है। मैंने तो हमेशा कहा है कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें और जैसा अजय माकन जी ने कल कहा कि अब हम लोगों को 22-23 महीने रह गए हैं, अगला चुनाव विधानसभा का आएगा। तो राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार एक पार्टी को बहुमत, फिर दूसरी पार्टी को बहुमत, लेकिन इस परिपाटी को हम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो जनता का विश्वास हम जीतेंगे। मुझे पूरा उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि जो पार्टी हमेशा कहती आई है उसका बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया है सरकार का निर्माण करने में, उन सब लोगों को, समूचे 33 जिलों के अंदर जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ठंड में, गर्मी में, वसुंधरा जी की सरकार के सामने उन्होंने लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएं की हैं, धरने दिए हैं, भूख हड़ताल की है, जन जागरण का अभियान चालू किया था, उन सब लोगों को मान सम्मान के साथ हम लोग आगे लेकर बढ़ें। ये मैं शुरू से कहता हूँ, इस बात को आगे भी रखें।